नेक्स्ट लेक्चर है आपके 11th एग्जाम्पल पे आ चुके थे हम। 11th एग्जाम्पल क्या कहता है, एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस। एक्स डी आपको क्या गिवन है, एक मीट्रिक स्पेस गिवन है। के बी ए नंबर रियल एंड पॉजिटिव। के कैसा नंबर है, रियल है और पॉजिटिव आपके पास है। तो एक मीट्रिक डिफाइन कर दी किस टाइप की, एक्स डी के टाइप की, इज ए मीट्रिक स्पेस। और डिफाइन किस टाइप से है, सफिक्स में है के। डी के ऑफ एक्स वाई क्या होगा, ये के इधर मल्टीपल में आ जाता है, जो पहले वाली मीट्रिक गिवन ना उसके मल्टीप्लाई में के आ जाता है। ठीक है, ऐसे डिफाइन आपके पास हर एक्स वाई जो बिलोंग टू एक्स। अब आपको क्या प्रूफ करना है कि जो डी के है क्या वो एक मीट्रिक बनाती है या नहीं बनाती। देखो हमें एक्स डी पहले से ही मीट्रिक गिवन है, ठीक है, और डी के कैसी मीट्रिक है भी, जो एक्स डी पे जो मीट्रिक डिफाइन है उसकी के मल्टीपल मीट्रिक आपके पास डी के एक्स वाई। तो आपको प्रूफ करना कि ये मीट्रिक होगी। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि मीट्रिक स्पेस की फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि डी के ऑफ एक्स वाई क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब एक चीज देखो, आपको क्या दे रखा है, रियल के जो नंबर है रियल और पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव तो है ही आपके पास, रियल में 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये के जो नंबर है 0 भी हो सकता है और ग्रेटर देन 0 आपके पास है। ठीक है, तो ये जो आपके पास डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या आएगी, इसकी मल्टीपल। और डिस्टेंस डी यदि मीट्रिक है तो डी एक्स वाई भी क्या रहेगा, ग्रेटर इक्वल 0। ये भी कैसा नंबर है, पॉजिटिव है। तो आपके पास इससे इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या रहेगी, ग्रेटर इक्वल 0 रहेगी। इन दोनों की मल्टीप्लाई ग्रेटर इक्वल 0 है तो डी के ऑफ एक्स वाई क्या रहेगा, ग्रेटर इक्वल 0 रहेगा। फर्स्ट कंडीशन होल्ड होगी आपके पास। सेकंड कंडीशन देखते हैं हम क्या आएगी। सेकंड कंडीशन क्या आएगी आपके पास, ये तो फुलफिल होगी ना, ऐसे बता दिया हमने। ठीक है, सेकंड कंडीशन सिमेट्रिक की है भी, डी के ऑफ एक्स वाई 0 है तो इसका मीनिंग क्या आना चाहिए, एक्स वाई के इक्वल आना चाहिए। और डी के एक्स वाई किसके इक्वल है, बोथ इम्प्लाइज दैट के डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 के इक्वल है। अब के क्या गिवन आपको, पॉजिटिव दे रखा है, तो के तो 0 होगा नहीं, इसका मीनिंग डी ऑफ एक्स वाई 0 होगा। डी ऑफ एक्स वाई 0 है और डी क्या है, मीट्रिक गिवन है। डी एक्स वाई कब 0 होता है, जब एक्स वाई के इक्वल हो। तो आप क्या लेके चले थे, डी एक्स वाई इक्वल टू 0, देन बोथ इम्प्लाइज दैट क्या आ गया आपके पास, एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ गया आपके पास, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। थर्ड सिमेट्री की कंडीशन भी होती है आपके पास, डी के ऑफ एक्स वाई क्या है, के डी ऑफ एक्स वाई। और डी यदि मीट्रिक है तो डी एक्स वाई डी वाई एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये टर्म क्या बन जाएगी, डी के ऑफ वाई एक्स बन जाएगी। फोर्थ कंडीशन आती है ट्रायंगल इनइक्वालिटी की। 3 पॉइंट ले लिए, डी के ऑफ एक्स वाई, ठीक है, किसके इक्वल है, के डी ऑफ एक्स वाई। और डी यदि मीट्रिक है तो डी एक्स वाई क्या सेटिस्फाई करेगा, ट्रायंगल इनइक्वालिटी करेगा। के को बाहर निकाल लो, बीच में डी एक्स वाई क्या रहेगा, लेस देन इक्वल डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। ये अंदर चला जाएगा, के डी एक्स जेड प्लस के डी जेड वाई, ये क्या बन जाएगा, डी के ऑफ एक्स जेड प्लस ये टर्म क्या बन जाएगी, डी के ऑफ जेड वाई। तो डी के ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी के ऑफ एक्स जेड प्लस डी के ऑफ जेड वाई आ जाएगा। ठीक है, मीट्रिक बन गया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास कि प्रूव दैट इफ एक्स डी इज ए मीट्रिक स्पेस। यदि आपको एक्स डी मीट्रिक स्पेस गिवन है, एक्स वाई जेड आर द पॉइंट ऑफ एक्स, देन डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर इक्वल होएगा किससे, मोड ऑफ डी ऑफ एक्स जेड माइनस डी ऑफ जेड वाई के मोड से। देखो हमें गिवन क्या है कि एक्स डी मीट्रिक है, एक्स डी मीट्रिक है तो डी आपका क्या सेटिस्फाई करेगा, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। हमने एक्स जेड पॉइंट के ऊपर लगा ली ट्रायंगल इनइक्वालिटी, वाई बीच में इंट्रोड्यूस कर लिया, तो डी ऑफ एक्स जेड क्या आ जाएगा, विच इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जेड। ठीक है, ये आ गया आपके पास। तो डी ऑफ एक्स वाई हो क्यों, डी ऑफ वाई जेड को हमने क्या लिख लिया, जेड वाई, क्योंकि डी मीट्रिक है तो सिमेट्री की कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो आपका ये फर्स्ट कंडीशन क्या आ गई, डी ऑफ एक्स जेड विच इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ जेड वाई। इसको आगे ले लो कि डी ऑफ एक्स जेड इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, डी ऑफ एक्स जेड माइनस डी ऑफ जेड वाई विच इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई हो गया आपके पास। ठीक है, सिमिलरली ऊपर वाली सेम कंडीशन जेड वाई पे लगा लो,
कि डी ऑफ जेड वाई विच इज़ लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, जेड एक्स यदि डी मीट्रिक है तो उस मीट्रिक की कंडीशन फॉलो करेगा डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ एक्स वाई। ठीक है, ये डी ऑफ जेड वाई था, इधर ले आते हैं डी ऑफ एक्स जेड को, डी ऑफ जेड वाई माइनस डी ऑफ एक्स जेड विच इज़ लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई। अब एक ये तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, ये क्या कहती है कि डी ऑफ एक्स जेड माइनस डी ऑफ जेड वाई लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई, और इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो, माइनस निकाल लिया तो ये क्या हो जाएगा डी ऑफ एक्स जेड माइनस डी ऑफ जेड वाई लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई। अब एक चीज़ देखो, सेम इक्वेशन है, ये भी डी ऑफ एक्स वाई से लेस है, ये भी डी एक्स वाई से, इसके आगे क्या लगा हुआ है आपके पास है माइनस साइन लगा हुआ है, और ये सेम इसके आगे प्लस साइन है। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन डी एक्स वाई से लेस हैं, तो हम क्या कह दें कि इन दोनों को कंबाइन करने के लिए क्या कह दें कि इस पूरी इक्वेशन का मोड लेस देन इक्वल टू क्या है डी एक्स वाई। ये कह दें कि मोड ऑफ डी ऑफ एक्स जेड माइनस डी ऑफ जेड वाई विच इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई, या हम ये कह दें कि डी ऑफ एक्स वाई इस टर्म से क्या है ग्रेटर इक्वल। आपके पास यही प्रूफ करना था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है आपके पास, सेमी मीट्रिक स्पेस का क्वेश्चन आता है। सेमी मीट्रिक या शूडो मीट्रिक स्पेस, इसमें और मीट्रिक स्पेस में क्या डिफरेंस है। 4 प्रॉपर्टी तो इसके लिए भी चाहिए हमें, बट जो आपकी सेकंड वाली प्रॉपर्टी होती है उसमें क्या होता है कि डी ऑफ एक्स वाई जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, बट ये एक ही तरफ से ट्रू होएगी। यदि एक्स वाई के बराबर है तो ही डी एक्स वाई जीरो होएगा, कन्वर्स ट्रू नहीं होएगा। इसका मीनिंग डी ऑफ एक्स वाई यदि जीरो है तो कोई जरूरी नहीं एक्स वाई के इक्वल होएगा। बाकी 3 वैसी की वैसी रहेंगी प्रॉपर्टी, डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर इक्वल जीरो, सेकेंड वाली में क्या रहेगा चेंज रहेगा, यदि एक्स वाई के बराबर है तो डी ऑफ एक्स वाई क्या रहेगा जीरो रहेगा। ठीक है, कन्वर्स ट्रू नहीं रहेगा इसका, डी ऑफ एक्स वाई वाई एक्स के इक्वल रहेगा, डी ऑफ एक्स जेड एक्स वाई लेस देन इक्वल टू एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। इस टाइप की जो सेकंड वाली कंडीशन में यदि कन्वर्स ट्रू ना होए, यदि एक्स वाई डी एक्स वाई जीरो है, और यदि डी एक्स वाई जीरो है बट एक्स नीड नॉट बी इक्वल टू एक्स इक्वल टू वाई, तो इस टाइप के मीट्रिक स्पेस को क्या बोलेंगे शूडो मीट्रिक स्पेस या सेमी मीट्रिक स्पेस। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं गिवन एग्जांपल ऑफ ए शूडो मीट्रिक, डिफाइन शूडो मीट्रिक स्पेस एंड गिवन एग्जांपल ऑफ ए शूडो मीट्रिक स्पेस या सेमी मीट्रिक स्पेस। तो इसका ये एग्जांपल आपको याद रखना पड़ेगा। क्या कहता है एग्जांपल कि स्टेटमेंट समेत याद रखोगे आप इस एग्जांपल को। ठीक है, क्या कहता है ये एग्जांपल कि मीट्रिक स्पेस का एग्जांपल दो, स्पेस विच इज नॉट ए मीट्रिक, ऐसा एग्जांपल दो जो सेमी मीट्रिक तो है बट नीड नॉट बी मीट्रिक स्पेस। ठीक है, तो पहले तो ऐसा एग्जांपल इसमें एक्स स्पेस लेना पड़ेगा ना, कैसी क्लास ले ली इसने रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन ले ली जो फर्स्ट चैप्टर में है ना आपके, क्लोज इंटरवल 0 1 से r तक, और मीट्रिक कैसे डिफाइन कर दी डी ऑफ एफ जी 0 to 1 इंटीग्रेशन f माइनस जी का मोड डी एक्स, 0 to 1 एफ एक्स माइनस जी एक्स का मोड डी एक्स। अब इसको चेक करना है कि ये मीट्रिक होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी जो आपके पास मेन तो हमें शूडो मीट्रिक के लिए क्या चाहिए, सेकंड वाली प्रॉपर्टी चाहिए ना, सेकंड वाली होल्ड होती है या नहीं होती। तो उससे पहले हम जो पहली तीसरी और चौथी प्रॉपर्टी है उसको चेक कर लेते हैं, सेकंड वाली पे बाद में जाएंगे। ठीक है, तो आपके जो थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है ट्रायंगल इनइक्वालिटी की, तो डी ऑफ एफ जी क्या गिवन है 0 to 1 एफ एक्स माइनस जी एक्स का मोड दे दिया। इसमें हमने एक फंक्शन और इंट्रोड्यूस कर लिया, एच एक्स ऐड कर दिया, एच एक्स से सब्ट्रैक्ट कर दिया, और अंदर मोड ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, मोड ए प्लस मोड बी होता है। ठीक है, तो खोल दिया हमने, इंटीग्रेशन भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया अलग अलग पे। तो ये क्या आ गया आपके पास कि डी ऑफ एफ जी लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एफ एच प्लस डी ऑफ एच जी। ठीक है, अब सेकंड वाली चेक कर लेते हैं प्रॉपर्टी कि यदि क्या होती है एक्स इज इक्वल टू वाई देन डिस्टेंस क्या होती है 0। यहाँ फंक्शन है इफ एफ इक्वल टू जी, यदि एफ जी के बराबर है तो एफ जी को इधर ले जाओ, एफ माइनस जी क्या बनेगा 0 बनेगा।
ठीक है। एफ माइनस जी जीरो तो उसका मोड भी क्या जीरो जीरो बनेगा आपके पास, हर एक्स के लिए जीरो बनेगा। ठीक है। अब कोई फंक्शन एफ इज इक्वल टू जी, तो यहाँ से क्या है आपके पास एफ एक्स माइनस जी एक्स का मोड जीरो, इस पर इंटीग्रेशन लगा दोगे तो वो भी क्या रहेगा, किसी जीरो का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, जीरो ही बनेगा आपके पास। तो ये भी क्या रहेगा, जीरो। ये डिस्टेंस ये क्या बन जाएगी, डिस्टेंस ऑफ एफ जी। तो आपके पास कि एफ जी के बराबर है तो डिस्टेंस जीरो के इक्वल है। उल्टा देखें हम, यदि डी ऑफ एफ जी जीरो है तो हमें क्या चेक करना कि डज नॉट इम्प्लाई दैट एफ इज इक्वल टू जीरो। तो इसके लिए तो हमें ऐसा एग्जाम्पल उठाना पड़ेगा ना जो रिमान इंटीग्रेबल भी हो। ठीक है। ऐसे दो फंक्शन ले लिए इसने, एक फंक्शन तो क्या ले लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स जीरो है और जीरो से ग्रेटर है और वन से लेस इक्वल है तो जीरो आपके पास। दूसरा वन ले लिया जब एक्स जीरो है तो जब जीरो से ग्रेटर इक्वल है। हमने देखो ये कैसा फंक्शन गिवन आपको, रिमान इंटीग्रेबल है। क्यों कि जीरो ही ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर इस फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी है, और जिस फंक्शन की बाउंडेड हो और फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो तो फंक्शन क्या होता है, रिमान इंटीग्रेबल होता है। तो इसकी भी जीरो पे डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है। और बाउंडेड भी है तो ये फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल हो गया। इनका डिफरेंस क्या बनेगा, एफ माइनस जी, टू में से बन गया वन, कब, जब एक्स जीरो है, और जीरो के केस में जीरो ही हो गया। तो इस फंक्शन की भी जीरो पे ही डिसकंटिन्यूटी हुई, ये फंक्शन भी रिमान इंटीग्रेबल हो गया आपके पास। ठीक है। तो डी ऑफ एफ जी क्या बनेगा, जीरो टू वन एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स का मोड। तो क्या आ गया आपके पास, अब ये देखो ये फंक्शन जब जीरो है तो ही वन है, अदरवाइज हर स्पेस में क्या है, ये जीरो है आपके पास। तो आपके पास एफ माइनस जी जब इंटीग्रेशन जीरो टू वन अप्लाई करोगे तो ये अंदर वाली टर्म क्या है, जीरो टू वन पे है ना आपके पास, तो क्या है, जीरो ही है। तो जीरो का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, जीरो बनेगा ना आपके पास। ठीक है। बट एफ और जी तो इक्वल नहीं थे, एफ जी क्या इक्वल थे, नहीं थे। और यहाँ पे आपने क्या दिखा दी, डिस्टेंस जीरो दिखा दी, बट एफ जी के इक्वल नहीं है। तो ये मीट्रिक कैसा हो गया, शूडो मीट्रिक हो जाएगा आपके पास। ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ए सबसेट। भी आपके पास एक तो सेट है, ठीक है, और एक पॉइंट है, तो उसके और उसके बीच की डिस्टेंस चेक करनी है हमें। देखो आपके पास एक्स डी क्या एक मीट्रिक है, ठीक है। ए मैंने इसका कोई भी सबसेट ले लिया, ये ले लिया स्पेस, पूरा एक्स स्पेस ले लिया हमने, ये एक्स हो गया आपके पास। ठीक है। और इसके अंदर ये ए ले लिया हमने। ठीक है। ये क्या कहता है कि एक्स से कोई भी पॉइंट ले लो। तो ये आपके पास स्पेस एक्स है ना, इसमें हमने कोई भी एक पॉइंट ले लिया एक्स। ठीक है। तो ये क्या कहता है कि ए की और एक्स की जो डिस्टेंस है वो क्या बनेगी। अब ये देखो डिस्टेंस तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, डिस्टेंस यहाँ से भी निकाल सकते हो, डिस्टेंस यहाँ से भी निकाल सकते हो। ठीक है। अब किसी स्थान पे जाने के लिए हम छोटा रास्ता, शॉर्टकट तरीका देखते हैं ना, हमें भी इस एक्स को ए तक पहुँचना है, हम ये थोड़ी ना कि ऐसे घूम के ऐसे जाएंगे, एक पे नहीं जाएंगे ना, जो सबसे शॉर्टकट होगा वो रास्ता लेंगे। तो डिस्टेंस ये निकलेगी, सबसे छोटी होएगी भी ए के किसी पॉइंट की और एक्स की जो सबसे छोटी डिस्टेंस होएगी वही उस सेट ए की उस पॉइंट की डिस्टेंस होएगी। हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ एक्स से क्या होगी, वो इनफिमम वैल्यू होएगी। किसकी इनफिमम वैल्यू, भी इस ए पे कोई भी पॉइंट उठाएं, उसकी एक्स से डिस्टेंस लें। अब ए पे तो बहुत सारे पॉइंट आ सकते हैं, सबसे डिस्टेंस ले लो, उन सब में जो सबसे छोटी होएगी उसको हम क्या बोलेंगे, उस सेट की और उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बोलेंगे। क्लियर। ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे यूजुअल मीट्रिक ले लेते हैं हम, डी ऑफ एक्स वाई मोड ऑफ एक्स माइनस वाई, और इसका कोई भी सबसेट उठा लिया 1 से 2 क्लोज इंटरवल, और पॉइंट ले लिया हमने, एक 3/2 ले लिया और एक 5/2 ले लिया। अब आपसे पूछिए इस ए की इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस निकालो। अब ये देखो 3/2 है जो 1 और 2 के बीच लाई कर जाएगा, करेगा ना लाई। तो इसका मीनिंग जो पॉइंट अंदर ही होगा स्पेस के, तो उसकी डिस्टेंस क्या बनेगी। देखो डिस्टेंस क्या होती है, इनफिमम वैल्यू होती है। अब आप कह रहे हो कि 3/2 क्या है, ए के अंदर ही बिलोंग करता है, ए के अंदर ही बिलोंग करता है, तो ए के पॉइंट से डिस्टेंस क्या बनेगी, जब वो ए का ही पॉइंट हो गया तो 0 डिस्टेंस बनेगी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या आपके पास 5/2 है,
अब 5/2 तो बिलोंग नहीं करता है के अंदर द डिस्टेंस। अब 5/2 कितनी वैल्यू है, 2 पॉइंट समथिंग है, किसके नज़दीक होगा, ए में 0.2 के नज़दीक होगा, तो 2 से डिस्टेंस निकालेंगे ना, क्योंकि डिस्टेंस क्या होती है किसी सेट की और किसी पॉइंट की, उस सेट से कोई पॉइंट उठाएं और जिससे आप डिस्टेंस निकाल रहे हो वो क्या होनी चाहिए, इनफीमम वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या आएगी, 1/2 आएगी। क्लियर है। अब आपके पास क्या आता है, डायामीटर ऑफ ए सेट। अब डायामीटर का मीनिंग क्या होता है, अभी किस कोई भी सेट आपके पास एक्स डी मीट्रिक है, ये कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है, देन डायामीटर ऑफ डेल्टा ए से नोटेशन देते हैं हम इसको। इसका क्या मीनिंग होएगा, बी ए के अंदर से कोई भी दो पॉइंट उठाएं, उनके बीच की जो सबसे लंबी डिस्टेंस होएगी ना, मतलब बहुत सारे पॉइंट होते हैं ए के अंदर तो, ठीक है, उनमें से हर पॉइंट की डिस्टेंस निकालते जाएंगे। ठीक है, उन डिस्टेंस का क्या बन जाएगा, एक सेट बन जाएगा, उस सेट की जो सुप्रीमम वैल्यू होगी उस डेल्टा ए उसका क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा। ठीक है, जैसे ये निकाल के दिखा रखी है, डी यूजुअल मीट्रिक है, ये दे दिया आपको मीट्रिक, अब ए सेट 1 3 दे दिया, बी 3 6 दे दिया, तो डायमीटर ए क्या बनेगा, तो सबसे वही दो पॉइंट उठाएंगे ना जिनकी दूरी सबसे ज़्यादा होगी, 3 और 1 उठाएंगे जिसकी दूरी क्या होगी 2 होगी, तो 2 डायमीटर होगा, इसका 3 डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या कहता है कि डायमीटर ऑफ ए एम्प्टी सेट, अब एम्प्टी सेट में तो कोई पॉइंट ही नहीं होते, क्या बनेगी डायमीटर उसकी 0 बनेगी आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट आती है डिस्टेंस बिटवीन टू सबसेट। अब आपके पास ए बी मीट्रिक स्पेस है, ठीक है, ए और बी के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, अब पहले मैंने बताया था किसी पॉइंट की और सेट की डिस्टेंस, ठीक है, क्या होती है, दूरी निकालनी है इन दोनों के बीच की, जो रास्ता सबसे छोटा होगा इन दोनों के बीच जाने के लिए वही उसकी डिस्टेंस हो जाएगी आपके पास। ठीक है, तो डी ऑफ ए बी क्या होगी, इनफीमम ऑफ डी ऑफ एक्स वाई, एक्स बिलोंग टू ए वाई बिलोंग टू बी आपके पास। ठीक है, अब आपको ए दे दिया 1 4, बी दे दिया 6 9, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, अब ये देखो सबसे कम दूरी किसकी बनेगी, 4 की 6 की बनेगी, अदरवाइज इससे कोई पॉइंट उठाओ और इससे कोई पॉइंट उठाओ, उन दोनों के बीच की दूरी निकालो, वो 2 से ज़्यादा बनेगी, 4 और 6 के बीच की दूरी क्या बनेगी, 2 बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है रिमार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट रिमार्क्स है, ये पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर, क्या कहता है कि ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स, ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5, बी के बीच की इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी है, मीनिंग कम से कम एक पॉइंट तो जरूर है। अब इन दोनों में एक पॉइंट ही मिल गया कॉमन है। अब मैंने ऊपर बताया था दो सेट के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, बी इसमें से कोई पॉइंट उठाएं, इसमें से सबसे छोटी दूरी जिन दो पॉइंट के बीच की बनेगी वही डिस्टेंस होगी। अब हम कह रहे हैं इसमें कॉमन वैल्यू आपके पास, इन दोनों के बीच में कॉमन वैल्यू है, तो दूरी क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी ना। तो कहने का क्या मीनिंग है आपके पास है, इफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5 है देन डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या हो जाएगी 0। ये क्या कहता है, बट कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू, कहने का क्या मीनिंग है, यदि डिस्टेंस 0 है तो कोई जरूरी नहीं ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5 आए। इसके लिए इसने एग्जाम्पल भी दे दिया, ए क्या दे दिया, ऊपर वाले के लिए एग्जाम्पल दिया, यदि ए क्लोज इंटरवल 0 1 है, बी क्या है 1 2 आपके पास, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है 5 बनेगा, क्योंकि इसमें 1 है बट इसमें 1 नहीं है। ठीक है, बट जो डिस्टेंस होएगी, बाउंड्री वाला पॉइंट तो उठा ही सकते हैं हम इसका, तो डिस्टेंस क्या बनेगी 0 बनेगी आपके पास। ठीक है, तो उसके लिए एग्जाम्पल हो गया कन्वर्स के लिए आपके पास। नेक्स्ट बी कन्वर्स के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है एग्जाम में आता है, डायमीटर के लिए आपसे पूछा जाएगा, यदि ए एंड बी टू सबसेट ऑफ एक्स डी प्रूव दैट डेल्टा ऑफ ए यूनियन बी विच इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा ऑफ ए प्लस डेल्टा ऑफ बी प्लस डी ऑफ ए बी। अब यहाँ पे हमें चेक करनी है कि ए यूनियन बी का डायामीटर में क्या कंडीशन रहेगी आपके पास। ये क्या कहता है कि ए यूनियन बी का जो डायामीटर है वो लेस देन इक्वल होगा ए के डायामीटर प्लस बी के डायामीटर प्लस डिस्टेंस ऑफ ए बी से। ठीक है, अब हमें पता है कि किसी सेट का डायामीटर क्या होता है, भी सुप्रीमम वैल्यू होती है उस सेट के किसी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस की। ठीक है, तो ये लिख लिया भी डायमीटर ऑफ ए यूनियन बी का क्या मीनिंग होगा, सुप्रीमम वैल्यू ऑफ डी ऑफ एक्स वाई कहाँ से होंगे, ए यूनियन बी से होंगे। ठीक है, अब इसके ये एक्स वाई ए यूनियन बी में होने का क्या मीनिंग है, ए में भी हो सकते हैं बी में भी हो सकते हैं और दोनों में भी हो सकते हैं, यही है ना आपके पास है। तो आपके केस बना लेते हैं कि एक्स वाई ए में है और एक्स वाई बी में है। ठीक है,
या ये कह दे एक्स ए में वाई बी में है, एक्स बी में है वाई ए में है, आपके पास केस 1 ले लेते हैं। ठीक है, यदि एक्स वाई ए में है तो जो एक्स वाई की डिस्टेंस होएगी और जो ए का डायमीटर होएगी उससे लेस इक्वल होएगी। क्यों होएगी? क्योंकि किसी सेट का डायमीटर क्या होता है, उस सेट के पॉइंट की डिस्टेंस की सुप्रीमम वैल्यू होती है, और डिस्टेंस की सुप्रीमम वैल्यू डायमीटर बनी तो डिस्टेंस क्या रहेगी, डायमीटर से लेस इक्वल रहेगी आपके पास। ठीक है, अब डी ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डेल्टा ए से है, तो इसमें बी का डायमीटर ऐड कर दें, मीनिंग कोई भी वैल्यू ऐड कर दें, तो इसके बीच में ये रिलेशन रहेगा, मीनिंग डी ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डायमीटर ऑफ ए प्लस डायमीटर ऑफ ए डी ऑफ ए बी। इसके ऐड करने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही एक्स वाई यदि बी में है तो एक्स वाई की जो डिस्टेंस होएगी उसके डायमीटर से लेस इक्वल रहेगी। इसके अंदर हम क्या ऐड कर दें, डायमीटर ऑफ ए प्लस डी ऑफ ए बी। ठीक है, थर्ड केस क्या करें कि आपके पास एक्स ए में वाई बी में, या ये कह दें ए में है और बी में है। ठीक है, तो डी ऑफ एक्स वाई क्या होगा, बीच में ये पॉइंट इंट्रोड्यूस कर दो, इसमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा दो एक बार, डी ऑफ एक्स वाई विच इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स ए प्लस डी ऑफ ए वाई, ये लगा दी हमने। जो आपके पास एक्स ए है उस पर अगेन लगा दो ट्रायंगल इनइक्वालिटी, डी ऑफ एक्स ए लेस देन इक्वल हो जाएगा किससे, डी ऑफ ये तो यूँ का रखा, सॉरी ए वाई पे लगा दी, डी ऑफ ए वाई पे ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाओगे तो क्या हो जाएगा, विच इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ ए बी प्लस बी वाई, तो ये टर्म डी ऑफ ए बी प्लस बी वाई से लेस इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब ये क्या चीज आएगी आपके पास, डी ऑफ एक्स ए भी, जो दो पॉइंट है ए के, एक्स और ए में है, तो उनकी जो डिस्टेंस होएगी उसके डायमीटर से लेस इक्वल होएगी, ये हमें निकाला था हमने। तो डी ऑफ एक्स ए ग्रेटर इक्वल हो जाएगा डायमीटर ऑफ ए, ये डायमीटर ऑफ बी, और ये डी ऑफ ए भी ऐसे रहेगा आपके पास। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला आपके पास, जो डिस्टेंस एक्स वाई वो लेस देन इक्वल आ गई डी ऑफ डेल्टा ऑफ ए प्लस डी ऑफ ए बी प्लस डेल्टा ऑफ बी। अब एक चीज देखो, ए में बी में, ठीक है, आपके पास यहाँ से क्या है, डी ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डायमीटर ऑफ ए प्लस, जब आपके पास ये बीच में सेम रिलेशन रखने के लिए कि डी ऑफ ए बी, ठीक है, उसकी जो पूरा सेट है उसकी इन्फीमम वैल्यू में, और उसमें क्या रिलेशन रहेगा, बीच में यही साइन रहेगा आपके पास, प्लस डायमीटर ऑफ बी, और इन्फीमम वैल्यू का जो सेट बनेगा वो क्या बन जाएगी, दो सेट के बीच की डिस्टेंस बन जाएगी, इसको क्या लिख देंगे, डी ऑफ ए बी। तो डी ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डायमीटर ऑफ ए प्लस डी ऑफ ए बी प्लस डायमीटर ऑफ बी। तो हमें तो किससे लेस इक्वल दिखाना है, यहाँ क्या आना चाहिए, ए यूनियन बी का डायमीटर आना चाहिए। जब ये टर्म इसकी डिस्टेंस से बड़ी है तो सुप्रीमम ले हम, तो सुप्रीमम के इसके बीच में भी क्या रहेगा, ये रिलेशन रहेगा आपके पास, तो इसकी जो सुप्रीमम वैल्यू होगी वो उसका डायमीटर बन जाएगी। तो क्या प्रूफ हो गया, डायमीटर ऑफ ए यूनियन बी लेस देन इक्वल टू डायमीटर ऑफ ए डी ऑफ ए बी प्लस डायमीटर ऑफ बी। अब नीचे एक पर्टिकुलर केस डिस्कस कर लिया इसने, ये क्या कहता है कि यदि ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5 हो जाए, इसका मीनिंग क्या होगा कि दोनों में एक पॉइंट कॉमन होगा, ठीक है ना, और कॉमन होते ही मान लें एक्स पॉइंट कॉमन है ए में भी और बी में भी, तो डिस्टेंस क्या बन जाएगी, डी ऑफ ए बी जीरो हो जाएगी ना। ठीक है, जीरो होते ही तो डेल्टा ऑफ ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू डायमीटर ऑफ ए प्लस डायमीटर ऑफ बी आ जाएगा। ठीक है, अब पीछे वाले का एग्जाम्पल है, क्या पूछा है इसने, गिवन एग्जाम्पल ऑफ टू सबसेट ऑफ ए रियल नंबर सच दैट डी ऑफ ए बी जीरो बट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। आपके पास ऐसे सेट उठाने हैं कि ए ले लिया 2 3 4 5 नेचुरल नंबर ले लिया आपने, बी 1 से बड़े नेचुरल नंबर, और बी ले लिया 2 से 1 बड़े 2 3 से 1 बड़े 3 4 से 1 बड़े 4, ये दो इस टाइप के सबसेट ले ली। अब इन दोनों में कोई कॉमन वैल्यू नहीं है, 5 है, ठीक है, ऐसे सेट होगी। इनमें यदि डिस्टेंस निकाले हम, इसमें किस टाइप के पॉइंट है, एन टाइप के पॉइंट है, और इसमें एन प्लस 1 बाई एन टाइप की, इनकी डिस्टेंस क्या बनेगी, इनफीमम वैल्यू होती है ना, एन डिस्टेंस ऑफ एन, एन प्लस 1 बाई एन, इनका डिफरेंस क्या बनेगा 1 बाई एन, और 1 बाई एन की इनफीमम वैल्यू लेंगे तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्रोच करानी पड़ेगी, तो क्या आएगी 0। तो ऐसा एग्जाम्पल हो गया कि डिस्टेंस 0 है बट इंटरसेक्शन भी क्या है आपके पास 5 है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड मीट्रिक स्पेस। कोई भी मीट्रिक स्पेस बाउंडेड कब होएगा, भी उस स्पेस के कोई भी दो पॉइंट उठाओ, उनके बीच की डिस्टेंस किसी पॉजिटिव रियल नंबर से लेस इक्वल हो जाए। ठीक है, फिर इसका एग्जाम्पल
इसका एग्जाम्पल सिंपल ये रहा आपके पास बाउंडेड मीट्रिक का। डिस्क्रीट मीट्रिक का एग्जाम्पल नहीं होता डी ऑफ एक्स वाई 0 एक्स वाई है 1 एक्स नॉट इक्वल टू वाई, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1 रहेगी आपके पास। ठीक है, तो कैसी मीट्रिक है ये बाउंडेड मीट्रिक स्पेस। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल आता है इस एक्सरसाइज का भी। आपके पास कोई भी मीट्रिक गिवन है, चाहे वो बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, हम हर मीट्रिक को कन्वर्ट कर सकते हैं किसी बाउंडेड मीट्रिक स्पेस के अंदर। तो कैसी है देखो, एग्जाम्पल नंबर 16 क्या कहता है कि एनी मीट्रिक बाउंडेड और नॉट, तो क्या कहता है कि कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए बाउंडेड मीट्रिक स्पेस एक्स डी स्टार, फिर डी स्टार ऑफ एक्स वाई, यदि हम उसको ऐसे डिफाइन कर दें भी एक्स डी मीट्रिक थी और इसके ऊपर एक और मीट्रिक बना दी हमने डी स्टार एक्स वाई, कैसे डी ऑफ एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई। ठीक है, तो ये जो मीट्रिक बनेगी डी स्टार एक्स वाई, ये एक बाउंडेड मीट्रिक बनेगी, चाहे डी एक्स वाई बाउंडेड है या नहीं है। पहले तो इसको हम चेक करेंगे क्या ये मीट्रिक बनाएगी। अब पहली कंडीशन क्या होती है आपकी, डी स्टार ऑफ एक्स वाई ग्रेटर इक्वल 0। अब हमें पता है कि डी एक्स वाई मीट्रिक है तो वो ग्रेटर इक्वल 0 होता है। अब ये ग्रेटर इक्वल 0 है तो ये पूरी टर्म ग्रेटर इक्वल 0 होगी, और ये ग्रेटर इक्वल 0 तो डी स्टार एक्स वाई भी क्या होगी ग्रेटर इक्वल 0 रहेगी। तो फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी। सेकंड कंडीशन भी डी स्टार एक्स वाई 0 तो क्या प्रूफ करें एक्स इज इक्वल टू वाई हो, डी स्टार एक्स वाई 0 बोथ इंप्लाइज दैट डी स्टार एक्स वाई किसके इक्वल है डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा डी एक्स वाई 0 हो जाएगा, और डी मीट्रिक है और डिस्टेंस 0 है तो एक्स वाई के इक्वल होता है। तो यहाँ से क्या प्रूफ होगा डी स्टार एक्स वाई 0 है, देन बोथ इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू वाई। नेक्स्ट कंडीशन, सिमेट्री की चेक करनी होती है। नेक्स्ट सिमेट्री तो सिंपल है आपके पास, एक्स वाई की जगह वाई एक्स पुट कर दोगे। मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपके पास है ट्रायंगल इनइक्वलिटी, उसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें कंडीशन है वो याद रखनी पड़ेगी भी। ये वाली भी कोई भी दो नंबर है उसका मोड 1 प्लस उसके मोड से डिवाइड, ऐसे ग्रेटर इक्वल होती है इनइक्वलिटी ए प्लस बी अपॉन 1 प्लस ए प्लस बी का मोड है। ठीक है, अब आपके पास क्या है, हम यदि ये वैल्यू चाहिए हमें, क्योंकि क्या दिखाना डी स्टार एक्स वाई क्या हो जाए लेस देन इक्वल हो जाए डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई। इसकी निकाल लेते वैल्यू क्या बनेगी डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई। अब डी स्टार एक्स जेड बाय डिफाइनिंग क्या बनेगा डी एक्स जेड अपॉन 1 प्लस डी एक्स जेड, डी स्टार जेड वाई डी ऑफ जेड वाई अपॉन 1 प्लस डी ऑफ जेड वाई। ठीक है, अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग दिस अपॉन 1 प्लस दिस अपॉन 1 प्लस दिस इनके एडिशन के ग्रेटर होगा। ठीक है, अब ये दिस अपॉन 1 प्लस दिस अपॉन 1 प्लस दिस, ठीक है, तो ये इसके इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, इस पे यदि ये वाली कंडीशन लगा दे तो इन दोनों का सम और 1 प्लस में दिस इनके बीच में ये रिलेशन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। एक हमें इसकी जरूरत है, यदि डी मीट्रिक है तो ट्रायंगल इनइक्वलिटी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब ये इससे लेस है, यदि इसका रेसिप्रोकल ले तो ये क्या हो जाएगा डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई लेस देन इक्वल हो जाएगा 1 ओवर डी ऑफ एक्स वाई के। दोनों साइड क्या कर दिया हमने 1 ऐड कर दिया, एलसीएम ले दिया, ये बन गया आपके पास। तो हम ये लिख सकते हैं, फिर इसका क्या ले दिया हमने, ये इससे लेस था तो रेसिप्रोकल लोगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म क्या बन गई डी स्टार ऑफ एक्स वाई बन गई, और ये टर्म किससे लेस इक्वल है बाय फर्स्ट से डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा बीच में ये साइन लगा के डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई। तो ये एक मीट्रिक बन गई आपके पास। अब हमें क्या चेक करनी है कि डिस्टेंस डी स्टार एक्स वाई क्या रहेगी 0 या 0 से बड़ी और 1 से लेस रहेगी। अब ये एक चीज़ देखो कि जो डी स्टार एक्स वाई है वो कैसे डिफाइन कर रखी है आपको, देखो ऐसे डिफाइन कर रखी, ये डिफाइन है। अब एक चीज़ देखो, या तो डिस्टेंस 0 होती है यदि पॉइंट इक्वल है, ठीक है, तो ये वैल्यू या तो 0 होएगी, ये 0 होएगी तो ये पूरी 0 होएगी। ठीक है, अब एक चीज़ देखो कि यदि ये 1 है तो नीचे 2 आएगा, यदि ये 3 है तो नीचे 4 आएगा, मीनिंग ये वैल्यू पूरी की पूरी 1 कभी नहीं आ सकती, हमेशा 1 से छोटी रहेगी ना आपके पास, और 0 से बड़ी रहेगी। 0 या 0 कब आ सकती है जब पॉइंट सेम होंगे, तो ऊपर वाली डिस्टेंस 0 आ जाएगी, 0 आएगी या 0 से बड़ी, और 1 से हमेशा क्या रहेगी छोटी रहेगी। तो आपके पास
डी स्टार एक्स वाई क्या बनेगा, 0 या 0 से ग्रेटर इक्वल और 1 से स्ट्रिक्टली लेस बनेगा, तो डिस्टेंस बाउंडेड आ जाएगी आपके पास, ये मीट्रिक स्पेस जो डिफाइन किया बाउंडेड आ जाएगा। थैंक यू।